बीजेपी में 3 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन एक्सटेंशन देकर उसको सेकंड टर्म किसी भी अध्यक्ष को, नेता को दिया जा सकता है। उसी लिहाज से आप देखें तो जो भी अब 12वां अध्यक्ष होगा भाजपा का, उनके सामने कौन कौन सी चुनौती होगी। बिहार का चुनाव आएगा, फिर अगले साल पश्चिम बंगाल का चुनाव आएगा, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, केरल विधानसभा चुनाव, असम का चुनाव, फिर आगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 2027 में जो चुनाव होंगे, पंजाब, गोवा, मणिपुर, राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव। तो आगे पूरा का पूरा एक इलेक्शन बैटल जो है वो सामने खड़ा दिखाई देता है। और इसीलिए सौरभ दुबे जी, दिलचस्पी और बढ़ भी जाती है। कहने की बात बेशक हो कि इंटरनल मैटर है, लेकिन विपक्ष भी बड़े करीब से देख रहा है, मीडिया तो करीब से देख ही रही है, और देश की जो बाकी जनता है वो भी देख रही है। देखिए, इस समय जो मीडिया के गलियारों से लेकर के चाय की दुकानों तक निश्चित रूप से चर्चा है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन बनेगा। और तो और इसको लगातार हमने देखा कि संसद के पटल पर भी जो है जब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा चल रही थी, तो अखिलेश यादव जी ने जो है वो इसी बात को लेकर के निशाना साधा, और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने पलट करके उनको जवाब भी दे दिया। तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इस समय बहुत एक जो पद है वो चर्चाओं में है। और मेरा मानना बिल्कुल जो आप कह रही हैं बिल्कुल वही है कि 99% तय हो चुका है कि किसको बनना है। अब वो घोषणा बाकी रह गई है, और तमाम ऐसे नाम हैं जो पार्टी और संगठन के बड़े नाम रहे हैं। अभी संजीव जी ने नाम लिया निर्मला जी का। निश्चित तौर हम्म। पर चूंकि तमिलनाडु में और उधर परिसीमन भी होना है, चुनाव भी है, और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो है परिसीमन में जो दक्षिण भारत है उसकी सीटें कम हो करके उत्तर भारत और की सीटें जो है वो बढ़ने वाली हैं। तो वहां पर चुनाव के नाते निर्मला सीतारमण जी का एक नाम है, जो पार्टी में रहते हुए और मंत्री पद पे रहते हुए तमाम मंत्रालयों को भी संभाल चुकी हैं, और जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाती है वो बखूबी वो निभा रही हैं। लेकिन उसके पहले के जो नाम अगर हम चर्चा करें, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जी का हो, चाहे वो भूपेंद्र यादव जी का है, चूंकि अभी बिहार में भी इलेक्शन होने हैं, उस पर भी चर्चा हुई कि पिछड़ी जाति का कोई एक ऐसा नाम होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में यादव जाति ने लोकसभा में वोट को प्रभावित किया था। तो उसमें भूपेंद्र यादव जी का भी नाम बड़ा बढ़ चढ़ करके चल रहा था। और जी किशन रेड्डी, जो जय किशन रेड्डी है, उनका नाम भी जो है सुर्खियों में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो भी लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, एबीवीपी से और युवा मोर्चे के जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से तमाम ऐसे पदों पर रहे हैं, और वो भी दक्षिण भारत का एक बड़ा चेहरा है।